नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। निर्लज्जता के खिलाफ भारी अपील के बाद आखिरकार चुनाव आयोग को कुछ शर्म आई, लेकिन भाजपा की तरफ आंख उठाने या कार्रवाई के लिए कदम तक उठाने में उसके पैर कांप रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्वीट की सख्त भाषा पर जरा गौर कीजिए। उसने लिखा, झामुमो ने अपने एक्स हैंडल पर चुनाव आयोग को टैग करते हुए लिखा, क्या ऐसे होगा देश में चुनाव? अब हिंदू मुसलमान के नाम पर कितना गिरने देंगे आप देश को? अब तो थोड़ी शर्म करके जाग जाइए, थोड़ा तो कलेजा दिखाइए। भाजपा ने आज निर्लज्जता, ओछापन की सारी सीमाएं लांघ दी। आपको बता दें कि झामुमो और कांग्रेस ने आयोग को अपनी शिकायत में भाजपा झारखंड की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो को भ्रामक और विभाजनकारी बताते हुए आपत्ति जताई थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि झारखंड भाजपा द्वारा डाला गया वीडियो झामुमो और उसके नेताओं के खिलाफ नफरत और दुश्मनी की भावना पैदा करके मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए आधारहीन आरोपों और झूठ से भरा हुआ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक पोस्ट में शिकायत शेयर करते हुए कहा कि यह पार्टी के आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर यानी एक्स हैंडल पर अपलोड किए गए भाजपा के झूठे, भ्रामक और सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ आयोग को कांग्रेस की तरफ से की गई दूसरी शिकायत है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि आपराधिक मामला दर्ज होने के बावजूद भाजपा ने अपने पहले के सोशल मीडिया पोस्ट नहीं हटाए। वे स्पष्ट रूप से झारखंड में अपने सांप्रदायिक और विभाजनकारी अभियान जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग भाजपा पदाधिकारियों, जिनमें उनके सोशल मीडिया प्रभारी भी शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर झारखंड भाजपा के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल बीजेपी फॉर झारखंड पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था कि इस हैंडल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके उम्मीदवारों के खिलाफ ध्रुवीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अशांति पैदा करना और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल कर मतदाताओं को गुमराह करना है। पार्टी ने मांग की थी कि आचार संहिता की धज्जी उड़ाते हुए ऐसे प्रचार को तत्काल बंद कराया जाना चाहिए और भाजपा के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन में कहा गया कि भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल बीजेपी फॉर झारखंड पर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन डाले जा रहे हैं। यह पहली नजर में आचार संहिता की धज्जी उड़ाने का मामला है। आदर्श आचार संहिता के तहत कोई भी दल, नेता या उम्मीदवार इस तरह का प्रचार नहीं कर सकता जो विरोधी दल और उसके उम्मीदवारों के बारे में गलत जानकारी पर आधारित हो। कोई भी दल, नेता या उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता हो। दरअसल बीजेपी की पोस्ट में कहा गया था कि पूरे झारखंड का काया पलट कर देंगे। कांग्रेस ने भाजपा की झारखंड इकाई पर सोशल मीडिया पर विभाजनकारी मकसद से अपलोड किए गए वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि यह वीडियो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक समर्थक के घर से शुरू होता है, जिसमें एक विशेष समुदाय के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बहुत खराब हालत में दर्शाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वीडियो का दुर्भावनापूर्ण मकसद और संदेश बहुत साफ है। पार्टी ने कहा, हमें हैरानी है कि भाजपा स्पष्ट रूप से अपने सांप्रदायिक और विभाजनकारी अभियान को जारी रखे हुए, वो भी मामला दर्ज हो जाने के बाद। हमें उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग भाजपा पदाधिकारियों, जिनमें उनके सोशल मीडिया प्रभारी भी शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हर तरफ से चुनाव आयोग की फजीहत होने लगी, क्योंकि भाजपा का विज्ञापन चुनाव ही नहीं, सार्वजनिक जीवन में गरिमा को भी रौंदने वाला था। भारी दबाव के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिकायत को देखने के बाद हमने पाया कि शुरुआती तौर पर पहली नजर में झारखंड बीजेपी की ओर से जारी किया गया यह विज्ञापन आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। इसके बाद चुनाव आयोग ने इन विज्ञापनों को हटाने के निर्देश दिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयुक्त से कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जानकारी दे कि इस विज्ञापन को हटाया जाए। साथ ही प्रदेश बीजेपी को निर्देश दें कि इस ऐड को जहां कहीं भी जारी किया गया है उसको वहां से तुरंत हटाया जाए। इसके बाद भाजपा ने अपना वीडियो हर जगह से डिलीट कर दिया। अब सवाल है कि जब चुनाव आयोग ने खुद मान लिया कि भाजपा ने एक पार्टी के तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है,
नफरत का अभियान छेड़ा है, मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को डराया है, तो क्या इसे लेकर वो कार्रवाई करेगा? क्या किसी की जिम्मेदारी तय करेगा जिससे आगे किसी की ऐसा करने की हिम्मत ना हो? क्या कोई नजीर यानी उदाहरण पेश करेगा जिससे आने वाले दिनों में एक बेहतर चुनावी माहौल जनता को मिल सके? इनमें से हर एक का जवाब वही है जो श्रीदेवी ने एक गाने में अपने नायक को दिया था, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। अब देखिए कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेताओं पर झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के दौरान शिकायतें की गई। और एक बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, दूसरे बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। कौन सा सेफ? हिमालय सेफ। और किसी कहाँ आप लोग भी बोला था ना, कश्मीर की सेफ। कौन सा सेफ है मुझे मालूम नहीं। बोलने का वक्त क्यों आया, क्या कारण है? तो पोलराइज करने के लिए आप लोगों ने ये स्लोगन उठाया है। लोग उतने बेवकूफ नहीं है, समझते हैं किनको बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये सब मालूम होता है। लेकिन मोदी साहब कभी इसको कंडम नहीं करें। चुनाव आयोग ने इसके लिए दोनों राजनीतिक दलों के प्रमुखों से 1 बजे तक औपचारिक जवाब मांगा था। अब दोनों पार्टियों ने शिकायतों पर जवाब भेजने के लिए आयोग से 1 हफ्ते का समय और मांगा है। मतलब दोनों ही पार्टियों ने साफ साफ कह दिया है कि हम चुनाव हो जाने के बाद इसका जवाब देंगे, पहले हमसे कोई हिसाब मत मांगिए। अब जरा सोच कर देखिए कि शिकायत केवल राहुल गांधी की हुई होती या फिर केवल कांग्रेस के नेताओं की हुई होती या विपक्ष के नेताओं की हुई होती, तो भी क्या चुनाव आयोग का रवैया इतना ही ढीला होता? क्योंकि हमने देखा है, हमारे सामने है कि नफरत और घृणा के भारी एजेंडे के बावजूद चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं हो रही है भाजपा पर कार्रवाई करने की, एक्शन लेने की। सिर्फ वीडियो हटा देने की एक औपचारिकता पूरी की गई। और नैतिकता के पैमाने पर इसका मतलब क्या होता है, इसे हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।